यहाँ तक कहा जाने लगा है कि शायद उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और उसका मतलब आकलन होना चाहिए, उसका मेडिकल बोर्ड बैठने की बात हो रही है। कई एमपीज ये बता रहे हैं कि प्रोबेबली ही हैज गॉन ऑफ ट्रैक, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो जिस तरह के वो बयान बदलते हैं, जिस तरह से एक एक दिन में दो दो तीन तीन बार अपना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, वैसे और जिस तरह से वो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट्स के साथ बात करते हैं, लगता नहीं है कि किसी राज्य का नेता बात कर रहा है। तो इसके कारण तो ट्रंप, और दूसरी बात यह है, मुझे एक दूसरी घातक चीज लग रही है जी। कि ट्रंप जो है वो डेस्परेशन में आएंगे। इस डेस्परेशन में आके उनको ये भी लग रहा होगा कि एक तरफ तो मैं डेमोक्रेट्स और अपने कुछ रिपब्लिकन्स का भी साथ छोड़ चुका हूं, वो मेरे खिलाफ चले गए हैं, मेजोरिटी मेरे खिलाफ है। जो थोड़े बहुत मेरे साथ में है, जो प्रो वार सपोर्टर्स है, जैसे उनका मागा जो बैकिंग है, अभी भी कई मागा एक वोट बैंक उनके साथ है। अगर वो कुछ खास नहीं ला पाए संधि वार्ता में ईरान से, तो वो मागा भी उनके हाथ से निकल जाएगा कि भैया आप क्या लेके आए, आपको तो ईरान ने ठेंगा दिखा दिया। तो अभी जो कैच 22 सिचुएशन है ट्रंप के पास, कि एक तो उनकी थूथू हो रही है, वो बुरी तरह गिर गए हैं, वो कोई भी मिलिट्री एक्शन सक्सेसफुल तरीके से अभी आज के डेट में ईरान में नहीं कर सकते हैं, उनको यह पता है। और इसीलिए ईरान टाइम बाई कर रहा है, वो जानता है कि ट्रंप को झुकना ही पड़ेगा, उनको अगर शांति वार्ता करनी है तो वो झुक करके और आएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है ईरान ने, मिलिट्री ऑपरेशन करके ईरान की रिटेलिएशन की कैपेसिटी को ब्रेक नहीं कर सकता अमेरिका भी, बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड सिटीज। जी हाँ नैना जी। देखिए, और यही तो बात है कि खासतौर से बड़ी तैयारियां तो बड़े स्तर पे की गई, यही वजह है कि साम दाम दंड भेद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनाए गए। लेकिन राजन सर, आप कल भी हमारी इस विषय पे जब चर्चा हो रही थी, यही डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन, जो अपने आप को सुपर पावर, सुपर नेता, सुपर पीएम बनाने की एक तरह से कोशिश है, वो सुपर डेस्परेट हो गए हैं ईरान के साथ में बातचीत के लिए, और वो जो पूरा एक जो बलून बनाया गया था वो फुस्सी बम हो चुका है। ये क्या इसी बड़बोलेपन का ही नतीजा है? देखिए, इस टाइप का बड़बोलापन आज से पहले इतिहास में अमेरिकन किस प्रेसिडेंट ने अपनाया था? रिचर्ड निक्सन, मैं आपको बताता हूं, जब वियतनाम में लड़ाई हो रही थी, वो ऐसी चीजों के लिए जाने जाते थे, और वो एक थ्योरी बनाई जिसको वो मैडमैन थ्योरी बोलते थे। मैडमैन मतलब कि दुनिया चाहे मेरे को पागल समझे, पर साथ में अनप्रेडिक्टेबल समझे, और ये समझे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने रशिया के ऊपर न्यूक्लियर क्या बोलते हैं ना, आर्म्ड एयरक्राफ्ट उड़ाए, हनोई को कभी ये थ्रेटन। आप उस सिचुएशन से इस सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, आप पाएंगे ट्रंप तकरीबन वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। कि वो अलग बात है कि अगर उनके साथ बाद में क्या हुआ, वाटर गेट हुआ, कैसे उनको निकला, वो अलग कहानी है। पर जो रिएक्शन है दिस थिंग, सो आप इसको टोटल मतलब एक पागल की रिएक्शन नहीं मान सकते। ये डेलिबरेटली प्रोजेक्टेड इमेज भी हो सकती है कि जिस मतलब डिप्लोमेसी इसको नाम दिया हुआ है मैडमैन थ्योरी मतलब करके, कि भी ऐसा आप जानबूझ कर प्रोजेक्ट करते हो ताकि लगे। जहां तक ये जंग का सवाल है, देखिए इस जंग से सारे सही हैं कि दोनों में से अगर आप बोल रहे हो कोई बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता है ही नहीं। एक को हारना पड़ेगा। ये ईरान को भी पता है, इजराइल यूएस को भी पता है। यूएस को ये भी पता है कि ईरान के पास अभी और हथियार है एंड इट कैन कॉज सब्सटेंशियल डैमेज, पर उसको ये भी पता है कि ये लेकिन ईरान तो हमेशा से हारता रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार उसे इस जंग का बादशाह या बाजीगर बनने का मौका है। नहीं, देखिए बाजीगर वो होता है कि ठीक है, दुनिया की सिंपैथी होती है, जिसको वीक मैन बोलते हैं ना, कि भाई जो कमजोर होता है वो थोड़ा सा भी मार ले तो बोलते शाबाश शाबाश, ये इसने बहादुरी कर दी, तो उसका वो हाल है। देखिए आपकी कैपेसिटी भी कितनी है ऑब्जॉर्व करने की। ईरान किसी भी हालत में अमेरिकन मेनलैंड तक नहीं पहुंच सकता। वो तुम थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, जो कर रहा है, ठीक है ना। अभी जो अमेरिका ने शुरू किया, यानी कि अगर तुम हार्मोज बंद करोगे और हमने ब्लॉकेड ही कर दिया कि भाई कोई अंदर आए ना बाहर आए, नो इस ये बेसिकली इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करने का तरीका है। देखिए ईरान के पास मिसाइल्स होंगी, पर उसका प्रोपल्शन के केमिकल्स
चाइना से आते हैं। अभी कल ही जो जहाज पकड़ा है वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ऐसे ही केमिकल से भरा हुआ था जिससे मजाइल पहुंचती हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आपके पास कितना सामान बचा है, आप और कितनी बना सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड नहीं है। अमेरिका को ब्रेक चाहिए क्योंकि वो बना नहीं रहा, पर बाकी देशों से ले रहा है, अपने देश में बना रहा है, उसको वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम चाहिए। इंटरसेप्टर खत्म हो गए थे तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। किसी कोई भी नॉर्मल देश जिसको बोलते हैं ना मेडिएटर फॉर हायर नहीं हो सकता, तो एक मैसेंजर को मेडिएटर के रूप में पेश किया गया एंड बेसिकली आई कॉल इट इवन मैसेंजर फॉर हायर। पाकिस्तान बनने को तैयार है। वो इस कंडीशन में नहीं है कि कोई भी चीज की अमेरिका की उसको मना कर सके। दूसरा जो कल मैंने आपसे बात करी थी मैं उसी को दोहराता हूं कि अगर इस युद्ध को समझना है तो इस युद्ध के मकसद समझिए। आप ईरान के तेल, ट्रंप की पागलपन, इन सब में उलझे हुए हैं। इस युद्ध का मकसद समझिए कि मकसद क्या था। मैंने कल आपको बताया था कि दो मेन मकसद थे, रीडिफाइनिंग द वर्ल्ड्स एनर्जी रूट्स एंड redefining Islam as a moderate Islam and presenting it to the world as a moderate Islam जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया सारे शामिल थे। नाउ ये हासिल करने के लिए अगर आप सोचें तो आपको शायद ट्रंप की बहुत सारी बातें पागलपन नहीं लगेंगी, पर अगर आप किसने किसको मारा, किसके गिर गए, लेकिन सर तौर तरीकों पर सवाल उठ जाते हैं। मुझे लग रहा है इस पर मैं सबका रिएक्शन लूं, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। बड़ी खबर दरअसल अमेरिकी नाकेबंदी से जुड़ी हुई इस समय की है। हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंद महासागर में दरअसल बोत्सवाना के जहाजों को अमेरिकी सैनिकों ने रोक लिया है। बताया जा रहा है कि ईरान को मदद देने के आरोप में अमेरिका ने दरअसल बैन लगाया था और एक बार फिर से उसकी मौजूदगी यहां पर नजर आई है। तो अभी भी हिंद महासागर में भी इसी तरह से एक्शन नजर आ रहा है। किस रूप में, जो तमाम तस्वीरें वो भी सामने आ रही हैं। मैं चर्चा की तरफ एक बार फिर से रुक करती हूँ। इमरान खोखर जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। इमरान खोखर जी, ये जो बातचीत का दौर है, माना जा रहा है कि अब एक तरह से गेंद ईरान के पाले में है। क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है या फिर पिछली बार की तरह आखिरी समय तक एक सस्पेंस क्रिएट करके रखेगा ईरान और उसके बाद में फिर बातचीत की मेज पर जाएगा? सबसे पहले तो हमारे जितने पूर्व सैनिक रहे हैं इन सभी को मेरी तरफ से आदाब अर्ज है, सल्यूट है हमारे वेटरन्स को। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं नैना जी। देखिए, आप इस वॉर को और निगोशिएशंस की जो इस्लामाबाद टॉक हुई, इस पूरे मामले में कैरेक्टर को समझिए। ईरान का कैरेक्टर फ्लेक्सिबल रहा। जब भी ईरान से कहा गया कि आप आइए बात कीजिए, ईरान हमेशा टेबल पर बैठा है। अब ये बात और है कि कितनी बातों को ईरान मानता है, कितनी बातों को नहीं मानता है। कभी ईरान ने मना नहीं किया, लेकिन जब भी ईरान ने बातचीत करने की कोशिश की तब ईरान को हमेशा धोखा मिला। ईरान से कहा गया आप आइए बैठिए, आपने जून 25 के अंदर बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी और खुद ही अपने आप की एक जीत तय कर ली कि हमने ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। बात खत्म हो गई। फिर आपका एक दिन मन हुआ, आपने कहा फिर बैठिए बात कीजिए। फिर बैठ के जिनेवा में जब बात होती है ओमान की मीडिएशन के साथ में, तब आप बात करते हैं और कहते हैं कि एक दिन बाद हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे, और इधर से इजराइल बम्बार्डमेंट शुरू कर देता है और अमेरिका बेवजह दूसरे की लड़ाई के अंदर कूद पड़ता है। तो इसके बावजूद भी जब आपको अमेरिका भी तो फ्लेक्सिबल ही नजर आ रहा है ना जी। लेट मी कंप्लीट मैम प्लीज नैना जी। मैं उस पॉइंट तक अभी लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद एक वॉर हुई। वॉर के अंदर ये बताया गया कि हम तो सुपर पावर है, 4 दिन के अंदर ये वॉर खत्म करेंगे और हम हमारे घर चले जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमेरिका को हम ईरान को हम बिल्कुल इराक, लीबिया और सूडान और ये लेबनान बना देंगे। लेकिन जब सारी चीजें सामने आने के बाद अब ये कंडीशन आ गई कि ईरान एक छोटा पहलवान होने के बावजूद एक बड़े पहलवान को पटखनी देने की लगभग कंडीशन पे आ चुका है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दुनिया का सुपर पावर, जिसको टेक्निकल वे पे देखा जाए सुपर पावर, मिलिट्री वे में देखा जाए सुपर पावर, इकोनॉमिकल वे में देखा जाए सुपर पावर, वो सुपर पावर मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इतना डेस्परेट है कि आइए हमसे बात कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी उसको ये लग रहा है कि हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, उस चक्रव्यूह से एक ऑनरेबल एग्जिट चाह रहा है अमेरिका। अमेरिका का वो इस पूरे वॉर का सबसे बड़ा क्रिमिनल इजराइल कहाँ है? वॉर शुरू किसने की? सबसे पहला बॉम्ब किसने गिराया? इजराइल ने गिराया। ना तो वो पीस टॉक में है, ना वो अमेरिका के साथ में, नेवी के साथ में है। इजराइल कहाँ है?
ये लड़ाई अमेरिका की तो कभी थी ही नहीं। अब इजराइल की लड़ाई में अगर इजराइल अवेलेबल नहीं है और अमेरिका बेवजह ईरान के साथ झूमा झपटी में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से आप हमसे बात कीजिए। ईरान से पिछली बार भी कहा गया, ईरान आया, बात की। अब आप ईरान से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनकी रूह, एक इंसान की रूह को खींचकर आपको दे दे, तो ईरान अगर न्यूक्लियर के सिस्टम को, आपके प्रोग्राम को पूरा आपको हैंड ओवर कर देगा, आपके आईसीबीएम को प्रोग्राम को हैंड ओवर कर देगा, आपके कह देंगे कि साहब उनके जो सैंक्शंस आपने लगाए हैं उनको वो नहीं हटाएगा, तो ये तो ईरान की रूह है। 46 ईयर्स हो गए यही तो जी। बात, अगर जी मैं आपकी साहिर सर आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान जी एक और बात, यही तो बात है कि फिर ईरान भी आखिर कहां पर फ्लेक्सिबल हो रहा है। ये तो कहा जा रहा है कि आप आईएईए के अंतर्गत अपनी मॉनिटरिंग करवाइए ना। अगर आप इतने ज्यादा पाक साफ हैं, आपकी नीयत इतनी ज्यादा पाक साफ है, तो मॉनिटरिंग होने से क्या एक तरह से तनाव नजर आता है? साहिर सर जी। देखिए, पिछले जो फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई थी उसमें बातें बिल्कुल मीडिया से छन के आई थी, और उसमें यह साफ हो गया था कि अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि वो सारे सैंक्शंस ईरान से हटा देगा। वो जितने भी सीज्ड इनके फंड्स हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप रिलीज कर दिए जाएंगे, इसके लिए तैयार था पूरी तरह से अमेरिका। अमेरिका का एक ही कहना था कि दो उनकी डिमांड थे कि आप यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको आप, ठीक है, आप हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी फ्रेंडली कंट्री को डिसाइड करके या इंटरनेशनल बॉडी को या यूएन के तत्वाधान में आप उसको कहीं ट्रांसफर कीजिए ताकि लोग आश्वस्त रह सकें कि आप एटम बम नहीं बनाएंगे। और दूसरा उनका बस ये था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो पहले वाली स्थिति थी, उसको बहाल कर दीजिए। लेकिन ईरान इस पर नहीं मान रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने रोक दिया, और रोक करके आप देखिए, आप एक तरफ आप चाहते क्या? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान चाहता क्या है। वो तो तैयार ही है आपके सैंक्शन हटाने के लिए और आपके पैसे देने के लिए, दोनों के लिए तैयार है वो। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक में इस पर बात हो गई थी, उसका कहना था ठीक है आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हटा दीजिए। चलिए मान लीजिए यूरेनियम को ट्रांसफर की बात बाद में एक्सटेंड करके अगले दौर पे बात हो जाती कि उसका क्या करना है, लेकिन अमेरिका ने आखिरी दम पर यह बोला था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल खोल दीजिए, जैसे पहले था वैसे रखिए, तो बात ये तय हो जाती और काफी हद तक मामला सुलझ जाता। लेकिन अगर आप, और ये जो, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका ने बंद कर दिया, तो आपके बंद करने के बाद लगाए ना, तो क्यों नहीं करेगा वो बंद? जब आप बंद कर रहे हैं, आप वसूली कर रहे हैं, आप वहां पर थ्रेटन कर रहे हैं, तो अमेरिका का ठीक है, तब मैं भी रोकता हूं, अब मैं भी नहीं जाने दूंगा। इमरान जी, तो ये तो रिटेलिएटरी एक्शन था ना। जी हाँ जी। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर विंग कमांडर, आपने जब कहा कि आप हॉर्मुज खोल दीजिए, ये 10 पॉइंट्स प्रोग्राम है, लेबनान वाज इंक्लूडेड और नॉट, ये एक बहस का विषय हो सकता है। जब ये बात कही गई थी तो अमेरिका, ईरान ने, अगारची साहब ने साफ शब्दों में ट्वीट किया कि हॉर्मुज इज ओपन फॉर एवरीवन। जब सब चीजें ओपन कर दी तभी तो उन्होंने हमारे इंडियन के जो जहाज थे या दूसरे थे वो वहां पर से निकालने की कोशिश की। ब्लॉकेड तो अब अमेरिका ने लगाया है ना सर। आगे हॉर्मुज तो ओपन कर दिया था जब लेबनान के अंदर जैसे ही सीज फायर हुआ इजराइल लेबनान का, हॉर्मुज इधर से शुरू वापस ओपन कर दिया। ब्लॉकेड तो यूएस लगा रहा है हमारे पास। हमें ये पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि अगर ईरान हॉर्मुज, आपके यहाँ से ट्वीट आया था, आपके यहाँ से स्टेटमेंट आया था कि जहां जाएंगे हमारे कंट्रोल में जाएंगे, हमारे परमिट लेके जाएंगे, मैं जहां से बोलूंगा वहां से जाएंगे। आपने खोला नहीं था, आपने अनरिस्ट्रिक्टेड हॉर्मुज कभी नहीं खोला है। देखिए विंग कमांडर साहब, मैं आपके साथ एक छोटा सा बात कहना चाह रहा था सर, कि मान के चलिए कि वो जो रास्ता है वहां से किस रूट से कैसे निकाला जाए, किसी तरह की सैंक्शंस तो नहीं थे, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, बस एक वे और एक रूट बताया गया था कि आप इधर से यहाँ से निकल जाइए। अब बड़े ब्लॉकेट जो आगे यूएस ने कितने जहाज निकले? नहीं, आप भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितने जहाज निकले? 200 जहाज अंदर फंसे हुए हैं, उसमें से कितने निकले? आप जरा ये बताइए, क्यों नहीं निकले? देखिए ये जो स्ट्रेटेजिक मूव था वहां का, कि वो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट काउंटिंग जो थी, वो तो वहां की लोकल आईआरजीसी ही बता सकती है। आप, हमारे पास एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर एक किसी भी तरह की कह रहा वो वार्निंग की जो फायरिंग हुई थी, तो आप निकलना शुरू तो हुए थे। अब आपने बड़ा ब्लॉकेट अगर आगे रखा है विंग कमांडर साहब, आप उसको ये हम लोग ये आपराधिक कृत्य नहीं मानेंगे, और हॉर्मुज खुलने को लेकर है मैं उसको जी
मैं पूरे अदब के साथ बोल रहा हूं, अमेरिका ने बाद में ब्लॉकेट लगाया। अमेरिका ने बाद में ब्लॉकेट लगाया, जब आपने अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं खोला उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।